गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली। तो आज आम देखा सेल बायोलॉजी गोटे नुआ चैप्टर ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो प्रीवियस क्लास रे मु जहाँ भी पढ़ाई जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छ मु डिस्क्रिप्शन में कोर पेपर 3 और 4 लिंक दी दूची तुम्हें कि प्रीवियस क्लास गुड़ाक देखिपार। तो यह तुम बीएससी सेकेंड ईयर बा सेकेंड सेमिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट गोटे माने क्वेश्चन तुम पढ़ी पारे परीक्षा प्राय टाइम पढ़े मध्य। तो आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसी पसंद आसिले मो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद थिले शेयर करिबा एवं लाइक करिबो। तो सबुठ प्रथम देखिबा जे ट्रांसपोर्ट माने कौन जहाँ सब ट्रांसपोर्ट माने कौन गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को गोटे जेकोसी सब्सटेंस को जीवा बा आसवा को आम ट्रांसपोर्ट कही था। तो सेल मेम्ब्रेन रे केमती ट्रांसपोर्ट होता है ता विषय आम जानिबा। तो देखो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अकर्स एक्रॉस द मेम्ब्रेन। गोटे हूँ कौन नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट आ गोटे मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट कौन नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस एंड द driving force for the transport of the substance through a medium depend on its chemical potential gradient। तो बेसिकली ये जो नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जोटा होची कौन बेसिकली कहा पर डिपेंड करे जहाँ भी हमार पोटेंशियल ग्रेडिएंट अच्छी केमिकल पोटेंशियल ग्रेडिएंट तार ऊपर डिपेंड करे एवं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। किंतु मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो देखा रिक्वायर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन जो थी कि हमको किछिटा प्रोटीन दरकार बा कैरियर प्रोटीन दरकार जहाँ द्वारा कि कैरी होगी ट्रांसफर होता है। द सब्सटेंस डिफ्यूज इन द डायरेक्शन दैट एलिमिनेट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडिएंट एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस solubility in the membrane's non-polar core। Mediate transport is classified into two categories depend on the thermodynamic of the system। तो thermodynamic अनुसार mediated transport को फिर दुई प्रकार विभक्त कराई। कौन कौन से आम जानी पासिव आ गोटे एक्टिव। पासिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट आ गोटे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो पासिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट माने कौन बा फैसिलिटेड डिफ्यूजन मध्य ताकू कही था। In this type of process a specific molecule flow from the higher concentration to lower concentration। ताले कौन जोटा फ्लो करे केमिति हायर कंसंट्रेशन थी सेठू लोअर कंसंट्रेशन को से फ्लो करे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन होता है इन दिस प्रोसेस कौन होता है स्पेसिफिक मोलिक्यूल इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है दैट इज अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट आउ मत एटा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट्स रो अगेंस्ट सेटा फ्लो करे अर्थात लो रु हायर को जाए। अर्थात दुईटा भितर देख विपरीत अच्छी है। अर्थात पासिव रे जदि आम जाना जो हायर रु लो को जाए एक्टिव रे जाना लो रु हायर कंसंट्रेशन को जाए। ताले पासिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट विषय टिके अधिक जाना देख। तो देख सब्सटेंस दैट आर टू लार्ज और पोलर डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर on their own through membrane protein is called carrier permeases channel and transporter। Unlike active transport this process does not involve chemical energy। एथिरे कौनसी प्रकार chemical energy रो involvement नहीं। So the passive mediated transport is totally dependent on the permeability nature and the cell membrane which in turn is the function organization and characteristic of the membrane lipid and proteins। এটা জানলে আমি কাহা কাহা উপরে মানে বেসিক্যালি ডিপেন্ড করলা যেটা হচ্ছে আমার মেমব্রেনটা কোন লিপিড কিংবা প্রোটিন থিব এই প্রকার সে তার ফংশন করে। তারপর টাইপ অফ যদি আমি দেখিবা পাসিভ ট্রান্সপোর্ট তো প্রথমে দেখো ডিফ্यूजन আমি দেখিবা হ্যাঁ। तो डिफ्यूजन कौन अच्छी द प्रोसेस ऑफ द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। ताहले आम कौन जानले जो सॉल्यूटा जो हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को ट्रांसफर होता है ताको आम डिफ्यूजन बोली कहू। द डिफरेंसेस ऑफ द कंसंट्रेशन बिटवीन द टू रीजन आर टर्म एज द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एंड द डिफ्यूजन कंट्रीब्यूट टिल द ग्रेडिएंट has been vanished। ता माने कौन
कौन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट माने कौन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट माने होची जेतेबेले दुईटा जो मीडियम रो जो कंसंट्रेशन भितर जहाँ भी डिफरेंस थाए ताको हमें कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बोली कहि थाउ हैला डिफ्यूजन ऑकर्स डाउन द ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट तो डिफ्यूजन कौन करे ए कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट को डाउन करता है केमती देखो जदि मु बुझेबी एटा गोटे मीडियम या भितर मनकर हाई कंसंट्रेशन रहा एठी मनकर लो कंसंट्रेशन अच्छी है तो मनकर तुम हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को ट्रांसफर है तो यही जगह एटा जिते हाई हम ये से लो हम ताले दुई जन भितर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट से कौन हम अधिक डिफरेंस अधिक रहा मनकर ये जो ट्रांसफर हो गला एपट को सब चलीगला अर्थात ये कौन धीरे धीरे यार जी कंसंट्रेशन यार से कंसंट्रेशन इक्वाल आसला ताले कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट धीरे धीरे कमिजिव कि नहीं है ताले यही प्रकार होची तार फंडामेंटाल है सेम देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कौन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन भाया स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट आर एम्बेडेड विद इन द cellular membrane is known as facilitated diffusion और कॉल्ड कैरियर मेडिएट डिफ्यूजन है ताने कौन जो प्रोसेस रे मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन भाया कहा द्वारा जोड़ा होची स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द्वारा है गोटे प्रकार स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अच्छी कैरियर प्रोटीन अच्छी जहाँ द्वारा कि सेल मेम्ब्रेन रु जोड़ा मॉलिक्यूल गुड़ाक ट्रांसपोर्ट होता विदिन द सेलुलार मेम्ब्रेन आउ ताकू कह जाए आम कौन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कह जाए किंबा कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन कह जाए कारण ये आमर प्रोटीन निहाती भाव में दरकार है मेनी लार्ज मॉलिक्यूल such as glucose are insoluble in lipid and too large to fit into the porins therefore it is bind with the specific carrier protein and the complex will then bonded to receptor side and move through the cellular membrane तामने कौन एठी गोटे एग्जांपल दे देला से कौन ग्लूकोज रो एग्जांपल दे देला है जो जगह कौन अच्छी ग्लूकोजटा हूँ कौन टोटाली इनसोल्यूबल है जेहेतु से इनसोल्यूबल है लिपिड रे से इनसोल्यूबल हो पारिबो नहीं लिपिड थ्रो रे से आसी पारिबो नहीं एठी कौन हुए से जगह स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन से बाइंड कर दिए आ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ताको बाइंड करदेले ए रिसेप्टर साइट रे जाकि लागी जीवो एवं रिसेप्टर साइट मनकर एटा होची गोटे तुमर भीतर को आसीबार अछि एठी मनकर ग्लूकोज रेला ग्लूकोजटा ये लिपिड थ्रो रे भीतर को आसी पारिबो नाही कहीं ग्लूकोजटा इनसोल्यूबल इन लिपिड तो यही जगह कौन हो ग्लूकोज कौन हम गोटे स्पेसिफिक कैरियर साइड माने कैरियर प्रोटीन रे बाइंड होकिना मनकर ये जो साइट आसिक लगिଯିव लगिगला पर से भीतर को डिफ्यूज होकर चलीज ताको फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोली कहा जाए तापर देखिए फिल्ट्रेशन कौन तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो काम देला है जनरेटेड बाय द सिस्टम है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेम्ब्रेन पोर्स ओनली सॉल्यूट ऑफ द सर्टेन साइज में पास थ्रू इट तो सॉल्यूट रो मनकर जो साइज उपर डिपेंड करे कहीं मेम्ब्रेन मन एटा होची गोटे मेम्ब्रेन यार पोर्टा मनकर एतिकी बड़ थो कणाटा छोटिया गोटे छोटिया कणाटे होता से जेतकी बड़ पोर हो सॉल्यूट रो साइज सेमती डिपेंड करुच्ची से प्रकार सॉल्यूट देकिना से प्रकार पोर देकिना से भीतर को प्रवेश करि पारिबो कि नहीं तेणु ताको फिल्ट्रेशन बोली कहा जाए है तो जो जगह देख फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दरकार अच्छी है तापर देख द मेम्ब्रेन पोर ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल इन द किडनी आर वेरी स्मॉल एंड ओनली आल्बुमिन है जो स्मॉलेस्ट प्रोटीन कैन बी फिल्टर थ्रो है तो जब आम ये गोटे एग्जांपल से दे देछि बाउमेन कैप्सूल है तो किडनी रे अच्छी बाउमेन्स कैप्सूल तो बाउमेन कैप्सूल कौन अच्छी बाउमेन कैप्सूलटा हूँ बहुत छोटिया पोर थाए तेणु एटी केवल स्मॉलेस्ट साइज वाला ही जेकोसी मॉलिक्यूल कौन कर क्रॉस कर तो आल्बुमिनटा जेहेतु स्मॉलेस्ट प्रोटीन तेणु केवल आल्बुमिन ही एठी तुम कौन जाए भीतर को फिल्ट्रेट हो पारे है ऑन द अदर हैंड मेम्ब्रेन पोर्स ऑफ लिवर सेल आर एक्सट्रीमली लार्ज है आउ जदि लिवर सेल को आम एग्जांपल देबा तो यार पोर होची एक्सट्रीमली लार्ज बहुत बड़ टू एलाउ वेराइटी ऑफ द सॉल्यूट टू पास थ्रू एंड द मेटाबोलाइट्स है
तापर आम देखा नेक्स्ट हूँ ऑस्मोसिस देखा। तो ऑस्मोसिस कौन? ऑस्मोसिस ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है फ्रॉम देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से धरला है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ द लो वाटर पोटेंशियल। तो ये डिपेंड करुँच कौन वाटर पोटेंशियल जी हाई थी से कौन हम लो वाटर पोटेंशियल को से मूव करता है थ्रो क्या द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा है। ए सेल विद इन ए लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल will draw in water but this depend on other factor as well such as solute potential है। तो solute potential ऊपर मध्य डिपेंड करुचे है जोड़ा हूँ कौन प्रेशर इन द सेल दैट इज solute molecule है आ प्रेशर पोटेंशियल जोड़ा हूँ एक्सटर्नाल प्रेशर दैट इज सेल वाल है। तो तुम्हें ऑस्मोसिस ऊपर भी प्लस टू रे टिके टिके तुम पढ़ी तुम जानिच या विषय है। तापर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन आम विषय जाना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जोड़ा हूँ लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है। इट इज द एंडोजेनिक प्रोसेस दैट इन मोस्ट केसेस इज coupled to the hydrolysis of ATP। तो टाइप ऑफ एक्टिव हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हूँ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो डायरेक्टली यूज ऑफ एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तेणु जो डायरेक्टली यूज है डायरेक्ट आम कहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहले। एग्जांपल हूँ सोडियम पोटासियम पंप होता है which help in maintain of cell potential। तो एग्जांपल तुम जानीगल। तब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट होची also use energy to transfer molecule across the membrane। एठी मध्य एनर्जी दरकार यूज करा जाए है। हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज नो डायरेक्ट कपलिंग ऑफ एटीपी। ता माने कौन ये डायरेक्ट कौन सी काम हुए नहीं। इंस्टेड द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बाय पंपिंग आयन। ये कौन होती ये पंपिंग करने को पड़े आयन को आउट ऑफ द सेल इज इंस्ट्रुमेंटाल। ताने कौन ये पंपिंग करने को साहाय्य नेबा को पड़े है ताकू से डायरेक्ट कौन सी प्रकार देखना मिसी पारिबो नहीं है। द टू मेन फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर आंटीपोड आउ गोटे सिम्पोड। तो आंटीपोड और सिम्पोड कौन ता विषय जानिबा। तो आंटीपोड होची इन आंटीपोड टू स्पेसीज ऑफ आयन और सोल्यूट आर पंप इन ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये कौन आंटीपोड होची दुईटा स्पेसीज थी आयन और सॉल्यूट थी जी कि कौन पंप करे ऑपोजिट डायरेक्शन को है। वन ऑफ दिस स्पेसीज एलाउ फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन व्हिच यील्ड द एंट्रोपिक एनर्जी to drive the transport of the other solute from the lower concentration region to high one है। फॉर एग्जांपल होची सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज और एंटीपोटर है which allow 3 sodium ion into cell to transport 1 calcium out है। तो यहाँ तुम बुझीगल। सेमती देख नेक्स्ट हूँ देख सिम्पोर्ट माने कौन? सिम्पोर्ट यूज द डाउन हिल मुवमेंट है। ये डाउन हिल मुवमेंट कौन? वन सॉल्यूट स्पेसीज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है टू मूव एनदर मॉलिक्यूल ऑफ हिल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है। जैसे एग्जांपल देखो ग्लूकोज अच्छी सिम्पोर्टर जोड़ा हूँ आमर SGLT1 रे अच्छी है which को ट्रांसपोर्ट वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द सेल फॉर वेरी एवरी 2 सोडियम आयन। ताले गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बदला रे से 2टा सोडियम आयन दरकार करे इंपोर्ट करबा पई इनटू द सेल है। तब देखो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कौन?
तो एंडोसाइटोसिस देखो, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल एब्जॉर्ब लार्जर मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग बाय एनगल्फिंग देम, ताको से लार्जर मॉलिक्यूल को कौन करे डायरेक्ट से एब्जॉर्ब कर निए हैला। इट इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द सेल बिकॉज लार्ज एंड द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जेहेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन को से लार्जर मॉलिक्यूल गुड़ाक क्रॉस कर पारती, एटी से कौन करे डायरेक्ट ताको लार्जर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने को पड़ी थाए है। द मटेरियल टू बी इंटरनालाइज इज surrounded by plasma membrane which then board of side inside and cell to form vesicle containing ingested material। তাহলে এটা কোন তুমি বুঝিগল এবজর্ব করবাকু পড়ে ডাইরেক্ট হলা। তারপরে দেখো ফাইগোসাইটোসিস কোন, ফাইগোসাইটোসিস আমি প্লস টু রে भी थरे पढ़ीलु। फाइगोसाइटोसिस माने कोन सेल इटिंग बोली कहा जाए है। सेल इटिंग माने कोन इज द मेकानिज्म वेयर बाय द सेल कैन इंजेक्ट सॉलिड पार्टिकल, से सॉलिड पार्टिकल को डायरेक्ट इंजेक्ट कर ना निज भीतर को से नहीं जाए है। फागोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन लिविंग सेल कॉल फागोसाइट एनगल्फ larger solid particles such as bacteria, debris or गुड़ा और intact cells है। तो हमने कौन से डायरेक्ट कौन कर ताको से गिली दिए है, गिली देला पर आम कहबा ये गिली दिए से है। तो ये आम कहबा सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच आज प्रोटिस्ट यूज दिस पार्टिकल्स प्रोसेस as mean of feeding. It provide them part or all of their nourishment. This mode of nutrition is not known as phagotropic nutrition। तो ये प्रकार न्यूट्रिशन को phagotropic nutrition बोली कहा जाए है। इन एमोइबा जो दिखा तो देखिबा phagocytosis takes place by engulfing of the nutrient with the help of pseudopores। आम जानी pseudopores हिसाब से केमती एमोइबा तार खाद्य को ग्रहण करे। मनकर यहाँ हूँ तार सुइडोपोडिया है, यहाँ मनकर सुइडोपोडिया अच्छी तो ये मनकर तार गोटे खाद्यटा रहा से धीरे धीरे कौन ये पाकू जा धीरे धीरे यही प्रकार ता चारिपटे एमती ता सुइडोपोडिया को घेरी दिए, घेरी दी से ग्रहण करनी है। तो यही प्रकार जोटा आम एमिबा क्षेत्र में भी देखी था है। तापर जदि आम देखा नेक्स्ट हाँ एमिबाटा सरला। तापर देखो व्हेयरएज जदि आम देखा इन सिलिएट स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ चेम्बर नोन एज द साइटोस्टोम इज प्रेजेंट व्हेयर द प्रोसेस टेक्स प्लेस। को जगह जो जगह मनकर मन जार सेल अच्छी जो सुइडोपोडिया दैट आर द प्रेजेंस ऑफ ऑल द सेल्स है। तापरे व्हेन द सॉलिड पार्टिकल बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द ऑन द surface of phagocytosis cell such as amoeba, then the pseudopodia extend and later surround the particles. Then their membrane fuse to form a larger intracellular vesicle called phagosome. These phagosome fuse with the lysosome forming phagolysosome in which ingest material is digested by the action of the lysosomal enzyme। तो lysosomal enzyme रे तापर से धीरे धीरे से कौन करे ताको से डाइजेस्ट करी निए। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन सम ऑफ द इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन इज रिसाइकल्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तापर देखो पिनोसाइटोसिस कौन देखा तो यहाँ पिनोसाइटोसिस माने सेल ड्रिंकिंग है। तो सेल इटिंग कौन जान एबे देखिबा सेल ड्रिंकिंग तो एलाउ द सेल टू कंज्यूम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को से कंज्यूम करी नब जेहेतु सॉल्यूशन को से कंज्यूम कला से हमें सेल ड्रिंकिंग बोली कहबा है। एन इन्फेंट इंटेस्टाइनल लाइनिंग ingest breast milk by pinocytosis along the mother protective antibody to eat the baby's bloodstream है। तो ये एग्जांपल दे देला। तब एक्जोसाइटोसिस कौन देखा तो एक्जोसाइटोसिस होची द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल डायरेक्ट द कंटेंट ऑफ द secretion vesicle out of the cell membrane is known as exocytosis. These vesicle contain soluble protein to the secrete to the extracellular environment as well as membrane protein and lipid that are sent
to become component of the cell membrane. It is a final step in the secretory pathway that typically begin with the endoplasmic reticulum, pass through the Golgi apertures and end at the outside of the cell. Some of the example include secretion of the protein like enzyme, peptide hormone, antibody from the cell, and release the neurotransmitter from the presynaptic neurons. है तापर देखिए टाइप ऑफ एक्सोसाइटोसिस कौन तो को टाइप अच्छी प्रथम देख आम देखा कन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस तो सिक्रिटोरी मटेरियल्स आर continuously released without requirement of any specific kind of signal जदि थिबो ताको हमें constitutive exocytosis कहबा. regulated exocytosis कोन regulated exocytosis require external signal ताको external signal दरकार हला a specific shortening signal on the vesicle for release of component. It contain a class of the secretory vesicle that fuse with the plasma membrane following cell activation in presence of the signal. Example देइछि तार कोन regulated exocytosis are secret of the neurotransmitter hormone and many other molecules हला तो एटा थिला तमरो किछिटा एग्जांपल मध्य देदेली है तो कौ प्रकार ट्रांसपोर्ट हो जाए तार विषय तुमको टोटाल आइडिया मिलगला यार पीडीएफटा मुझे तुमको टेलीग्राम में शेयर करदेवी सेठू तुम पाइज तो आज तो ये नेक्स्ट क्लास गोटे नुआ चैप्टर आनी से थैंक यू.